नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। तो बेसिकली नेशनल न्यूज़ के सेगमेंट में ही न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके और मेरे लिए। मन की बात का 100th एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में 100 रुपए या फिर 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक कॉइन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी आप लोगों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ स्टेट किया है, जिसमें 100 रुपए का एक नया कॉइन मिंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमोमोरेट करेगा 100th एडिशन को ऑफ द रेडियो प्रोग्राम मन की बात विद नरेंद्र मोदी। The notification specifies that the 100 rupee denomination coin will only be minted at the mint and issued under the authority of central government on the occasion of 100th episode of मन की बात, राइट। तो 100 रुपए का एक कॉइन, ठीक है, 100 रुपए का एक कॉइन क्या किया जाएगा, मिंट किया जाएगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब नोट प्रिंट होते हैं, करेंसी नोट्स जो पेपर के होते हैं वो प्रिंट होते हैं, और जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, वो मिंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, डिजाइन कैसी रहेगी इस कॉइन की, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो फेस ऑफ द कॉइन विल फीचर एज अ लॉयन कैपिटल एंड अशोक पिलर इन द सेंटर। द लेजेंड सत्यमेव जयते विल बी इंस्पायर्ड बिलो द लाइन कैपिटल इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी प्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट periphery of the coin. The word India in English will be present on the right periphery of the coin, and the rupee symbol, this symbol and denomination value 100 in the international numbers will be below the lion capital, right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन यहाँ पर स्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर आप लोग को बताया गया है, वैसे आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, लोगो जो रहेगा 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, यहाँ पर ये बता दिया, देख लीजिए। अदर फेस ऑफ द कॉइन विल बी अ बियर ऑफ द लोगो ऑफ 100th एपिसोड ऑफ मन की बात। The logo consists of image of microphone with sound waves, and the year 2023 will be written on the image of the microphone. Man ki baat 100 in Devanagari script will be written above the microphone's image, and Man ki baat 100 in English will be written below the microphone image. Right? Microphone क्यों है? Because it's a radio program. It depicts the 100th episode of radio program Man ki baat with Narendra Modi. राइट, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में ऐसा कुछ बनेगा नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। व्हाट इज द ओकेजन ऑफ द रिलीज ऑफ 100 कॉइन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, मन की बात 100th एपिसोड और गांधी जयंती। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे, आप सिर्फ इसमें बुलेट पॉइंट्स बना के रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर क्या है, तो महा गवर्नमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेसिकली अनाउंसेस 4% ऑफ रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज इन द प्रमोशंस, राइट। तो क्या है ये, बेसिकली जो बेसिकली दिव्यांग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4% का रिजर्वेशन यहाँ पर अनाउंस किया है। ठीक है, देखते हैं ये। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 4% ऑफ कोटा फॉर द एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज इन प्रमोशंस, and this reservation will apply to cadres where the recruitment through direct services is less than 75%, right। तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्विस के थ्रू जिन जॉब्स में और जिन कैडर में यहाँ पर 75% से कम डायरेक्ट सर्विसेज रिक्रूट होती है, उसमें ये रिजर्वेशन अप्लाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, द पेमेंट ऑफ एरियाज विल बी मेड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम जुलाई 1st एवरी ईयर ऑन द नेक्स्ट 5 years, राइट। तो दिव्यांग डिपार्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये एक बहुत अच्छा चीज है जो विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसका परसेंटेज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जितना भी स्टेट कैबिनेट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है नॉन टीचिंग स्टाफ को और नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 7th पे कमीशन के थ्रू उसको पूरा कर देंगे, राइट। तो what percentage of reservation has been recently announced by Maharashtra government for दिव्यांग employees in promotions? तो करेक्ट हो जाएगा आपका 4%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है ना। इंपॉर्टेंट डे के सेगमेंट्स आपको पता ही है, पैरामीटर्स पता है, हमेशा मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में बताए हैं आपको। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 22 अप्रैल को। ठीक है, और ये प्रपोज किया जाता है बाय द स्टेट ऑफ बोलिविया and supported by the 50 member countries. The resolution recognizes the earth and its ecosystem as our home and emphasizes the importance of promoting harmony between the humans,
other living beings and the planet, right? The term Mother Earth is used to emphasize the independence that exists between humans, other living species and the planet will all inhabit it, right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि ये दिवस मनाया कब जाता है, ये डे मनाया कब जाता है, और ये 50 से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन या अदर लिविंग बींग्स जो भी है प्लानट पर उनकी पीस और उनकी हार्मनी को यहाँ पर प्रमोट करता है, इम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस को, राइट? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है तो एक अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए, हमें थीम याद नहीं करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट्स ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 22 हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो पैरामीटर्स रहते हैं वो डे, डेट, एडिशन, थीम, मोटो और आप लोगों के एम पर रहते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स के आगे पीछे आपका क्वेश्चन आता है, राइट? या फिर किसी ने इनॉग्रेट किया हो तो उस पर आ जाता है, राइट? आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पर जियो सिनेमा ने साइन किया है रोहित शर्मा को एज ब्रांड एम्बेसडर, राइट? तो यहाँ पर जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जियो सिनेमा जो कि एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता भी, अब तो आईपीएल आप लोग देख भी रहे होंगे इसके ऊपर, हैज अनाउंस्ड इंडिया क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा एज their new brand ambassador. As part of this collaboration, Rohit will be working with the Jio Cinema team to promote their digital first approach towards sports viewing. Together, they will work towards expanding the fan base of sports properties and also introducing a new series of initiatives, right? तो यहाँ पर जियो सिनेमा जो कि एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो हु वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर जियो सिनेमा? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, राइट? न्यूज नंबर 5 भी अपॉइंटमेंट के ऊपर है और हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसके साथ। सेंटर ने अपॉइंट किया है अरुण सिन्हा जी को एज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, ठीक है? तो एनटीआरओ का चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट किए गए अरुण सिन्हा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है ये जो पोस्ट है, राइट? तो अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण सिन्हा एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ हैज फाइनली बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिले। सिन्हा, who was served as an advisor of NTRO for 2 years, belongs from the 1984 batch of Kerala cadre, right? तो NTRO के ये एडवाइजर बने हैं, साथ ही साथ चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। The position of NTRO has been vacant from past 3 or 4 months, and Sinha appointed comes as a much needed relief for the organization. Moreover, this appointment the government is expected to uh, uh, expedite the process of appointing the heads of Border Security Force and Indian Coast Guard, which have been lying vacant for a while. राइट? ऑलरेडी 3-4 महीने से पोजीशन खाली पड़ी थी और उनके आने पर एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, लेकिन ये नहीं होते तो ये बीएसएफ या फिर आईसीजी में कहीं ना कहीं पोस्ट होते, लेकिन एनटीआरओ में पहले पोस्ट इन्हें दे दी गई, राइट? तो देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनटीआरओ चेयरमैन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अरुण सिन्हा, ठीक है? आज का जो सेशन रहेगा मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट है और अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ही रहेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मार्क करके रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। टू एनकरेज द ईवी व्हीकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, the government notified the Uttar Pradesh Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 on October 14th, राइट? तो ये क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि लेड की जाती है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, आपको पता ही होगा, उन्होंने एक लॉन्च किया एक एम्बिशन प्लान जिसमें वो प्रमोट करेंगे अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट। As a part of the initiative, the government has set a target to convert all the vehicles used by the government departments into EVs by 2030 in a phased manner, right? And also the Uttar Pradesh government has issued the instructions to all the government departments to promote the usage of EVs by purchasing them on a nomination basis without tender. The departments can also spend more than maximum limit to purchase EVs as per their requirement by achieving the target of converting all the government vehicles into EVs before 2030, right? तो यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है या फिर गवर्नमेंट के काम के लिए यूज हो रही है, उन सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना ही इनका टारगेट है बाय 2030, और ये फेज्ड मैनर में होगी, मतलब फेज 1 2 3 4 कर बेसिकली तोड़ कर होगी, छोटे छोटे भागों में होगी, लेकिन 100% ईवीज हो जाएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 2030 तक, ये कहना है योगी आदित्यनाथ जी का, राइट? तो ये प्लान लेकर चले हैं ये। तो विच इंडियन स्टेट इज ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% ईवीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? तो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपॉइंटमेंट आ गया है। एचएसबीसी बैंक ने विराट कोहली को अपना ब्रांड इन्फ्लुएंसर बनाया है यहाँ पर। तो एचएसबीसी इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड विराट कोहली, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, and the financial services company issued a press release on April 19 to confirm the partnership. According to the release, the occasion with Kohli will involve a multimedia campaign that will showcase the benefits of banking with HSBC. And also, it will highlight the value propositions of the bank and demonstrate how HSBC can help customers achieve their financial goals. तो यहाँ पर ब्रांड इन्फ्लुएंसर बने हैं, ध्यान रखिएगा, एचएसबीसी के विराट कोहली, है ना। ब्रांड एम्बेसडर एंड ब्रांड इन्फ्लुएंसर इज द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पर विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अप विराट कोहली एज इट्स देयर ब्रांड एम्बेसडर, और बोल सकते हो आप इन्फ्लुएंसर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका एचएसबीसी बैंक। एंड मैं एक बात बता दूं आपको, ये फॉरेन बैंक है, दिस इज नॉट एन इंडियन बैंक, राइट। वैसे तो पता ही होगा आपको। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। करीबन चौथा या पांचवा हम लोग यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर पढ़ रहे हैं इस दिन का। तो वर्ल्ड डिज्नी कंपनीज ओन्ड स्टार स्पोर्ट्स may assigned a cricketer Rishabh Pant as its latest brand ambassador, and they already have believe ambassadors, that is Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, KL Rahul and Shreyas Iyer, right। तो यहाँ पर ऑलरेडी विराट कोहली भी इस पार्ट का एसोसिएशन रह चुके हैं, मतलब इस एसोसिएशन का पार्ट रह चुके हैं। एंड दे हैव डिफरेंट आईपीएल टीम्स, ब्रॉडकास्टर, बिलीव एम्बेसडर्स भी हैं इनके पास। तो एक नहीं, एक से ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर ऋषभ पंत बनाए गए हैं, ठीक है। और स्टार स्पोर्ट जो है वो क्लोजली वर्क करता है विद द क्रिकेटर्स टू डेवलप अ न्यू कैंपेन एंड प्रॉपर्टीज टू ग्रो द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट एंड ड्राइव फैंडम स्पेशली अमंगस्ट यंगस्टर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, स्टार स्पोर्ट्स साइन डैश एज ब्रांड एम्बेसडर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऋषभ पंत। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। क्या है न्यूज नंबर 9 यहाँ पर, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को फर्स्ट आईएएफ ऑफिसर इंडियन आर्म्ड फोर्स, ठीक है, या फिर इंडियन एयरफोर्स विमेन ऑफिसर यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड रिसीव करवाया गया है। तो यहाँ पर पहली ऐसी आईएएफ महिला है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है, एंड शी वाज अवॉर्डेड द वायु सेवा मेडल फॉर गैलेंट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on Independence Day in the previous year, and recently received the award from the Air Chief Marshal on the Indian Air Force at an investiture ceremony in New Delhi, right। इनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना, और कौन से ऑनर, कौन से अवार्ड और ऑनर से जो सम्मानित किया गया ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसे भी आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु इज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर आज की, एक और इंपॉर्टेंट डे के साथ खत्म करेंगे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस और थीम क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन April 21 to raise awareness about the crucial role that innovation and creativity play in human development. Creativity is the use of imagination, thinking and skills to create new ideas, while innovation is the process of using creativity, knowledge and skills to improve the existing ideas or develop new products, right। तो बेसिकली आजकल आपको पता है इनोवेशन जो है या फिर जो इमेजिनेशन है या फिर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में और कंट्री के ग्रोथ में भी। The history and significance of this day to revolve around recognizing the value of the creativity and innovation in improving the quality of life, fostering economic growth and addressing the global changes, right। तो ये ध्यान रखना कि क्यों इस दिन को यहाँ पर मनाया जाता है। हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When is वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा 21 अप्रैल, राइट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग डेली ऐसे सेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी मंडे टू सैटरडे, ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी फॉलो अप कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स avision.co.in, जहां पर आपको सभी कुछ मिलेगा। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देखते रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।